हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस पे दो सवाल बना के थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमें दिया हुआ है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ अ टोस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम्स। एक टोस्टर है, देखो टोस्टर एक मशीन होता है जो कि हमें ब्रेड सेकने में मदद करता है। तो इसकी रेजिस्टेंस ये हमें दी हुई कुछ 100 ओम्स के बराबर। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट सप्लाई। अब इसे कनेक्ट कर दिया गया है एक 200 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस। फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड्स। अब क्या होगा कि इसमें हीट जनरेट होने वाला है, तो ये पता लगाओ कि 10 सेकंड के अंदर टोस्टर के अंदर कितना हीट जनरेट हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो खुद से सॉल्व करने में एक अलग ही मजा आता है। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले होता क्या है कि हम सवाल को पढ़ने के बाद इसकी सारी इंफॉर्मेशन को एक डायग्राम में नोट कर लेने वाले हैं, ताकि फिर हमें सवाल को देखने की जरूरत पड़े नहीं और डायग्राम से हम सारी चीजें अच्छे समझ जाएं। तो हाँ, सबसे पहली चीज हमें दी हुई है कि एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है कुछ 100 ओम्स की। तो मैंने यहां पे बना लिया है एक 100 ओम का रेजिस्टर। हाँ, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट सप्लाई। तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया एक 200 वोल्ट की बैटरी से, और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना हीट जनरेट हो रहा है H इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर। तो यहां पे हमने अपने सवाल की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को एक नीट डायग्राम में उतार लिया है। तो अब मुझे सवाल की तो जरूरत है नहीं, तो अब इसे हटा देते हैं और थोड़ी सी जगह भी बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो हमें कैलकुलेट करना है हीट जनरेटेड। और अगर तुम्हें हीट जनरेट का फॉर्मूला याद हो तो तुम इन सारी वैल्यूज को उसमें पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना और इसकी वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर लेना। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, हीट जनरेटेड इज इक्वल टू VIT या फिर V²T/R या फिर I²RT। लेकिन देखो मुझे पर्सनली फॉर्मूलेस को याद रखना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार। बचपन में मैं जब इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहा था ना, तो मुझे लगा इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले से याद रखने के लिए, और इसलिए मुझे इस चैप्टर से थोड़ी घबराहट होने लगी थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सारे फॉर्मूलेस तो इंटर रिलेटेड हैं। मैं अगर कुछ ही फॉर्मूलेस को याद रखूँ ना, कुछ बेसिक फॉर्मूलेस को, तो बाकी सारी चीज़ों को मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, डिराइव कर सकता हूँ, सिर्फ समझ के, बेसिक फॉर्मूलेस को समझ के। तो वही करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर के वीडियो में हमने देखा कि अगर एक मटेरियल के थ्रू करंट फ्लो कर रही है तो उस मटेरियल में हीट जनरेट होने वाला है उसकी रेजिस्टेंस के कारण, और हमने इसे कैलकुलेट करना भी सीखा। हमने ये देखा कि हीट जनरेटेड पर सेकेंड, या फिर इसे मैं पावर बुला सकता हूं, पावर डिसिपेटेड, ये बराबर हो जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस द मटेरियल V इंटू करंट थ्रू द मटेरियल I, V इंटू I के। और इसी की मदद से मैं हीट को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन तुम ये सोच रहे होगे कि राम, इस फॉर्मूले में तो हमें I की जरूरत पड़ने वाली है, और हमें I की वैल्यू, करंट की वैल्यू तो दी हुई नहीं है। तो देखो इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज V इज इक्वल टू करंट I इंटू रेजिस्टेंस R। हाँ, अब अगर यहां से मैं V की वैल्यू यहां फॉर्मूले में डालूं या फिर I की वैल्यू मैं यहां से उठा के डालूं, तो मेरे पास अलग अलग फॉर्मूला निकल के आने वाला है हीट का। हाँ, तो अब इसे करके देखते हैं एक बार। तो V की वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा IR इंटू I, यानी कि I²R, I² इंटू R। ये हो गया हीट पर सेकेंड। या फिर मैं I की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे डालूं, तो I की वैल्यू यहां से आएगी I इज इक्वल टू V/R। और अगर मैं उसे यहां पे डालूं तो मेरे पास आ जाएगा I V/R, तो यानी कि V इंटू V, V² बाई R। हाँ, तो यहां पे मेरे पास अलग अलग फॉर्मूले आ गए निकल के हीट पर सेकेंड के लिए। अब मैं किसी भी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसे कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन देखो यहां पे हमें दिया हुआ है V और R की वैल्यू, और किस फॉर्मूले में तुम्हें V और R दिख रहा है, तो ये वाले फॉर्मूले में। तो इसी फॉर्मूले में मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और हीट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं, तो ये हो जाने वाला है V की वैल्यू हो गई 200, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई R, और R की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 100 ओम्स। तो ये 0 से 0 कैंसिल यहां पे, और हमारे पास आ गया हीट पर सेकेंड, हीट जनरेटेड पर सेकेंड, ये बराबर हो गया कुछ 400, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो ये है हीट जनरेटेड पर सेकेंड। हीट की यूनिट होती है जूल, और पर सेकेंड तो खैर पर सेकेंड ही हो गया, तो यानी कि हमें मिल रहा है 400 जूल पर सेकेंड। लेकिन देखो ये टोस्टर तो ऑन था 10 सेकेंड के लिए, तो 1 सेकेंड में जनरेट हो रहा है 400 जूल, 2 सेकेंड में होगा 800 जूल, 3 सेकेंड में हो जाएगा इंटू 3 1200 जूल, तो 10 सेकेंड में होने वाला है इंटू 10 हम कर देंगे। तो यानी कि हम लिखने वाले हैं हीट इज इक्वल टू 400 जूल्स पर सेकेंड इंटू टाइम ऑफ 10 सेकेंड। तो यहाँ 10 सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और हमारे पास फाइनली आ जाने वाला है 4000 जूल्स। इतनी हीट जनरेट हो रही है इस टोस्टर के अंदर अगर मैं इसे 10 सेकेंड के लिए ऑन करके रखूं तो।
तो यहाँ पे हमने अपना सवाल तो सॉल्व कर लिया है, हमने टोटल हीट जनरेटेड इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, हमने इसे चालू किया था हीट पर सेकंड के फॉर्मूले से और इसकी वैल्यू निकल के आई थी 400 जूल पर सेकंड। और इसे हीट को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड से, टोटल सेकंड से या फिर टोटल टाइम से। तो यानी कि हीट पर सेकंड को जब मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया टोटल हीट। तो यानी कि हीट पर सेकंड के फॉर्मूले को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि यहाँ पे वी आई टी, यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी और यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर टी, तो ये मुझे दे देगा हीट का फॉर्मूला। और यही तो हमने देखा था स्टार्टिंग में भी कि हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होता है वी आई टी दिस इंटू टाइम, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी दिस इंटू टाइम, आई स्क्वायर आर इंटू टी दिस इंटू टाइम। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि फॉर्मुलेस को याद रखना ये जरूरी नहीं है, कुछ बेसिक फॉर्मुलेस है, बस उनको अगर तुम ध्यान में रखोगे ना तो तुम सारे फॉर्मुलेस को आसानी से डिराइव कर सकते हो। अब हम इसी का इस्तेमाल करके हम एक नए सवाल को बनाते हैं। तो ये है हमारा दूसरा सवाल। अ बल्ब प्रोड्यूसेस 240 जूल ऑफ हीट एवरी मिनट। एक बल्ब हर एक मिनट 240 जूल की हीट को प्रोड्यूस करता है व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 2 वोल्ट, जब इसके अक्रॉस का वोल्टेज कुछ 2 वोल्ट के बराबर हो। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड करंट थ्रू इट। अब पता लगाओ कि बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है और उसके थ्रू बहने वाला करंट ये कितना है। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो पहला स्टेप होता है कि सवाल को पढ़ने के बाद उसकी सारी इंफॉर्मेशन को एक नीट डायग्राम में ड्रॉ कर लेना, ताकि हमें फिर इस सवाल का कोई सवाल रहे ही नहीं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एक बल्ब है और ये कुछ 240 जूल की हीट को प्रोड्यूस कर रहा है हर एक मिनट। तो यहां मैंने बना दिया एक बल्ब, हाँ, और ये प्रोड्यूस कर रहा है कुछ 240 जूल पर मिनट की हीट को। अब देखो ये बल्ब कनेक्टेड है एक 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से, तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है 2 वोल्ट के बैटरी से, हाँ। और हमें पता लगाना है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब और कितनी यहां पे करंट फ्लो कर रही है इसके थ्रू। हाँ, तो यहां पे हमने अपने सवाल की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक अच्छे से डायग्राम में डाल दिया है। तो अब सवाल की तो जरूरत हमें है नहीं, तो अब इसे हटा लेते हैं और थोड़ी सी जगह भी बन जाएगी यहाँ पे। हाँ, तो देखो ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल ही सिमिलर है पिछले वाले सवाल की तरह। पिछले बार हमें हीट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, इस बार हमें हीट पर मिनट की वैल्यू तो दी हुई है और हमें कैलकुलेट करना है आर और आई की वैल्यू। तो हम बिल्कुल ही सिमिलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है कि हीट पर सेकेंड ये बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट के। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ का इस्तेमाल करूं, यानी कि V इक्वल टू आई आर, और V और I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो ना, तो हीट पर सेकेंड के 2 अलग अलग फॉर्म भी निकल के आते हैं और वो हो जाएंगे कुछ ऐसे। हीट पर सेकेंड बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर के। अब देखो यहाँ पे मुझे हीट पर सेकेंड इसकी वैल्यू तो दी हुई है, अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है आई की वैल्यू तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ। हीट पर सेकेंड की वैल्यू में डालूंगा, V की वैल्यू में यहाँ से डालूंगा और मेरे पास I की वैल्यू निकल के आ जाने वाली है। अब उसके बाद अगर R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मैं हीट पर सेकेंड इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। देखो हीट पर सेकेंड की वैल्यू दी हुई है, V की वैल्यू दी हुई है और R की वैल्यू निकल के आ जाने वाली है। तो अब इसी को करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है हीट पर मिनट, ना कि हीट पर सेकेंड। इस फॉर्मूले में तो हमें हीट पर सेकेंड की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले हम हीट पर मिनट को कन्वर्ट करने वाले हैं हीट पर सेकेंड में। तो यार ये कैसे किया जाए? यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है जूल्स पर मिनट। तो देखो मुझे पता है कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पे मिनट को रिप्लेस कर देने वाला हूँ 60 सेकेंड से। तो मेरे पास आ जाएगा 240 जूल्स डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो 0 से 0 कैंसिल और 6 4 टाइम्स 24 को काट देगा। तो हमारे पास फाइनली बच गया 4 जूल्स पर सेकेंड। ये हो गया हीट पर सेकेंड जनरेटेड। अब देखो इसकी मदद से हम सबसे पहले करंट को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैं करंट को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूं, क्योंकि हीट पर सेकेंड की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली और V की वैल्यू मुझे दी हुई है। तो हीट पर सेकेंड ये हो गया 4 और V की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2 और I ये हमें कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल और हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू 2 और हमें पता है कि इसकी यूनिट्स होने वाली है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। अब सिमिलरली हम कैलकुलेट करने वाले हैं R की वैल्यू। अब इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं हीट पर सेकेंड इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर इस फॉर्मूले का। तो हीट पर सेकेंड इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है, ये है 4 के बराबर और ये बराबर हो गया V स्क्वायर। V की वैल्यू हमें दी हुई है 2, तो यानी कि 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए मैं इसे सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। मैं दोनों तरफ अगर R से मल्टीप्लाई कर दूँ तो R आ जाने वाला है यहाँ पे, और अगर मैं दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से 4 गायब और 4 आ जाएगा यहाँ नीचे में। तो फाइनली मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू 2 इंटू 2 हो गया 4 डिवाइडेड बाई 4।
तो यानी कि ये कैंसिल और हमारे पास फाइनली बच रहा है R इज इक्वल टू 1 ohms। तो यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया है करंट इन दिस बल्ब और रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब।